आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन को कैसे खरीदें। देखिए कितना सुनने में कितना इजी लग रहा है कि यार ये कितनी आसान सी चीज़ है, पर हम में से बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है। और हम में से बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी के इस पूरे सीन में नए नए आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि भैया बिटकॉइन कैसे खरीदें। तो देखो, पहले थोड़े से बेसिक क्लियर करते हैं कि बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ऑब्वियसली आपने बिटकॉइन का नाम सुना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, पर बिटकॉइन के बाद इथीरियम सेकेंड नंबर पर सबसे पॉपुलर है। ऐसे करके आज की डेट में 21,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हैं। ऑब्वियसली आपने बिटकॉइन का नाम सुना है और आपने ये भी देखा होगा कि बिटकॉइन का दाम कैसे बढ़ता जा रहा है, तो आपने सोचा होगा कि बिटकॉइन को खरीदते हैं। तो अभी बिटकॉइन को खरीदना कैसे है? देखो, जैसे हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं ना, कि कभी हम ग्रो ऐप से खरीद लेते हैं या कभी हम जीरोधा ऐप से, जीरोधा के काइट ऐप से किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं, वैसे ही आप क्रिप्टो करेंसीज को अलग अलग ऐप के थ्रू खरीद सकते हो। एक ऐप है जो इंटरनेशनल ऐप है जिसका नाम है बाइनेंस, जो कि बहुत पॉपुलर है। एक है होबी ग्लोबल, एक कॉइन बेस्ड नाम का भी वॉलेट है, बट ये सारे इंटरनेशनल वॉलेट हैं और ये इंडियन रुपीज़ में उतनी आसानी से डील नहीं करते हैं। आप इसमें इतनी आसानी से इंडियन रुपीज़ नहीं ऐड कर सकते हो। बाइनेंस में थोड़ा ईजी है। और जो इंडियन एक्सचेंज है वो है वजीरेक्स या कॉइन डीसीएक्स। इसका नाम आपने सुना होगा, आपने हो सकता है टीवी पे इसके एडवर्टाइज भी देखे हों। अब एक और सवाल मन में उठता है, जो नए लोग आते हैं क्रिप्टो में, उनके मन में सवाल उठता है, भैया क्रिप्टो करेंसी लीगल है, बिटकॉइन लीगल है, इनलीगल है? तो देखो, बिटकॉइन गवर्नमेंट ऐसे खुल के नहीं बोला है कि भैया लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पे टैक्स लेती है। 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, 1% का टीडीएस लेती है। और आप क्रिप्टो करेंसी में जो भी प्रॉफिट करते हो, आपको उसमें 30% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक तरीके से लीगल है। और 18 साल से कम वाले लोग ऑब्वियसली नहीं ले सकते हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने के लिए आपकी एज 18 होनी चाहिए, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज में भी होनी चाहिए। ये क्रिप्टो करेंसी का अपना कोई नियम नहीं है, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि 18 प्लस रहो तभी इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो। और हाँ, एक और बात जो मुझे लगता है कि आपको क्लियर कर देनी चाहिए, जैसे हम किसी स्टॉक को एक से कम हम स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं। हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हमें मिनिमम एक तो खरीदना ही पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए एमआरएफ का शेयर है और उसकी प्राइस 90,000 है, तो आप ये नहीं है कि 50,000 दे करके आधा ले लिया, ऐसा नहीं, आपको एक ही खरीदना पड़ेगा। या तो एक खरीदो या तो ना खरीदो। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। अगर एक बिटकॉइन की कीमत 44 लाख, 45 लाख या 50 लाख होती है, तो आपको 50 लाख दे करके एक बिटकॉइन लेने की जरूरत नहीं है। आप ₹1 का भी एक बिटकॉइन मतलब एक नहीं बट ₹1 का भी बिटकॉइन खरीद सकते हो। जितने का बिटकॉइन का प्राइस होगा, उसमें आपके पैसे की जितनी भी वैल्यू बनेगी, उतना हिस्सा आपको बिटकॉइन का मिल जाएगा। अब देखो, वैसे तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए सबसे बेस्ट ऐप मुझे लगता है वजीरेक्स। और इसमें आपको चीज़ों के क्रिप्टो करेंसीज के प्राइजेस भी इंडियन रुपीज़ में दिख जाते हैं। जैसे अगर हम एक्सचेंज में चल के देखें, बीटीसी का, यानी बिटकॉइन को बीटीसी बोलते हैं, तो बीटीसी का प्राइस इस समय चल रहा है 36,49,000 रुपये इंटरनेशनल एक्सचेंज पर, और इंडियन एक्सचेंज पर चल रहा है 36,64,000 रुपये कि आपको एक बिटकॉइन इतने का मिलेगा। बट अगर आप मान लो ₹10 का बाई करना चाहते हो उदाहरण के लिए, तो यहाँ हम टोटल INR में लिख देंगे ₹10। अच्छा, 10 में तो दिखा भी नहीं रहा है, चलो 100 कर देते हैं, तो 0.00002 बिटकॉइन हमें मिलेगा। यानी एक नहीं मिल रहा है, दशमलव में हमें जा करके बिटकॉइन मिल रहा है। अभी वजीरेक्स में एक प्रॉब्लम ये भी है कि वजीरेक्स में आप इतनी आसानी से पैसे नहीं ऐड कर सकते हो। वजीरेक्स में पैसे ऐड करने के लिए आपको देखो, कन्वर्ट इनटू INR का ऊपर एक ऑप्शन है, उसके नीचे है INR का सेक्शन। इस पर क्लिक करोगे तो नीचे डिपॉजिट का सेक्शन आएगा। आप UPI के थ्रू इतनी इजीली पैसे नहीं ऐड कर पाओगे, आपको P2P करना पड़ेगा। तो जैसे हमने वजीरेक्स P2P पे क्लिक किया और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भैया हमें कितना क्रिप्टो करेंसी चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 बिटकॉइन मुझे चाहिए, सॉरी 15 USDT मुझे चाहिए। USDT मैं अपने वॉलेट में ऐड करूँगा और फिर उसके थ्रू मैं बिटकॉइन को खरीदूंगा। अब UPI का जो सेक्शन है, UPI का जो ऑप्शन है, वो कभी कभी ऐप में इनेबल होता है और यूजुअली ज़्यादातर डिसेबल ही रहता है। फिर अगर मैं बाई पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा, भैया कंफर्म बाई करना चाहते हो? आप कंफर्म बाई करोगे, आपको किसी और बंदे का एक UPI ID मिलेगा, आपको उसके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करने होंगे और ऐप में अपडेट करना होगा कि आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, और उसके बाद आपके वॉलेट में वो पूरा फंड आ जाएगा। फंड्स ऐड होने के बाद आपको INR सेक्शन में दिख जाएगा भैया 154 रुपीज़ जैसे आपको दिख रहा है। अब बाई करना बहुत सिंपल है, एक्सचेंज पे जाओ और BTC/INR सर्च करो, BTC/INR, और उसके बाद जितना भी बाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था ₹100 का, चलो ₹100 का बाई करके दिखाता हूँ। यहाँ नीचे 100 लिखा, बाई पे क्लिक किया, देखो कंफर्म, और ये बाई हो गया। इतना सिंपल, ठीक है। अब ये बिटकॉइन आपका इसी ऐप में पड़ा रहेगा। और जैसे मैंने कुछ और भी क्वेश्चन पढ़े थे लोगों के अलग अलग फॉरम्स पे कि क्या हम तुरंत बाई करके तुरंत बेच सकते हैं? बिल्कुल। अब देखो यहाँ नीचे दिखा रहा है ना BTC 73, अभी ये प्रोसेसिंग में हो रहा है, BTC मेरा बाई हो रहा है।
आप इसको तुरंत भी बेच सकते हो, आप सेकंड भर के अंदर बेच सकते हो। जैसे कुछ मैंने एक बंदे कमेंट पढ़ा था कि अगर मैं 10,000 का खरीदूं और वो उसकी वैल्यू तुरंत 11,000 हो जाए तो क्या मैं बेच सकता हूँ? बिल्कुल, तुरंत बेच करके पैसे निकाल लो। बहुत ज़्यादा सिंपल वीडियो, ये वीडियो उनके लिए था जो बिटकॉइन में नए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का तरीका पता चल गया होगा। जैसे स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30 के आसपास तक एक्टिव रहता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट 24 घंटे 365 दिन एक्टिव रहता है। आप दिन रात जब चाहो तब क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और जितने कम अमाउंट में चाहो उतने कम में खरीद सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।